परिवर्तन इस मनुष्य जीवन की प्रकृति है, जिसमें चुनौती इस जीवन का भविष्य है। इसलिए परिवर्तनों को चुनौती दें, लेकिन उन चुनौतियों को कभी न बदलें। मित्रों, नमस्कार। ये पंक्तियाँ अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। अमिताभ अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज़, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है, और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकालकर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा सदी का महानायक जैसी कई उपाधियाँ दी गई है। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। यदि हम ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या उनसे बॉलीवुड शुरू होता है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कल 80वीं जयंती है। वो 80 वर्ष के हो चुके हैं। आइए जानते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में और उनके परिवार के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कास्ट परिवार में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टीबी नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजी सूरी नाम की एक लड़की से हुई, जो कि एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के दो बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। बचपन में अमिताभ के चेहरे के तेज और इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इनकलाब रखा था। इनकलाब का मतलब ही क्रांति होता है। बाद में इनके पिता की साथी कवयित्री सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी पसंद का नाम दिया, अमिताभ। इसके अलावा इनके एक भाई, जिसका नाम अजिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन की शादी 3 जून 1973 को जया बच्चन से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी जिसका नाम श्वेता बच्चन है तथा छोटा बेटा जिसका नाम अभिषेक बच्चन है। वहीं अगर अमिताभ बच्चन की शिक्षा की बात करें तो इनकी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। ये बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की। उसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने किरोड़ी मॉल कॉलेज दिल्ली में पूरी की। यहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। फिल्मों की सफ़र की बात करें तो दिल्ली से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कलकत्ता गए। इन्होंने वहाँ 7 साल काम किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में ये सपनों के शहर मुंबई पहुँचे थे। इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया, जिसमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खासतौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया। उसके बाद टेलीविज़न में, फिर कुछ समय राजनीति में भी सक्रिय रहे। हम यहाँ उनके करियर के तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिल्मों में करियर की बात करें तो इन्होंने सन 1969 में सबसे पहले भुवन सोन नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई। इनका मानना था कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में वो एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाए। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए वो सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो जाया करते थे। किसी को नहीं पता था कि यह नौजवान इतनी आगे जाएगा। आज तक उन्होंने लगभग 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्हें बॉलीवुड का भगवान भी कहा जाता है। उन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गई। सन 1973 में उन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया था। तब उन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि क्या देख के मुझे मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया था। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर सलीम खान ने इन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया था कि उन्होंने इसकी कई फिल्मों को बार बार देखा तथा उनके काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया। इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन की होगी। वहीं अगर टेलीविज़न में काम करने की बात की जाते तो ये 90 का दशक था। उनके ऊपर बहुत खर्च हो गया था।
इनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी। तब सन 2000 में टेलीविज़न शो में होस्ट के रूप में एक ऑफ़र आया, जिसे इन्होंने स्वीकार किया था। वो शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनके जीवन में फिर से बदलाव आया तथा तब से वो आज तक ये शो यही होस्ट कर रहे हैं। अभी भी केबीसी का 12वां सीज़न प्रसारित हो रहा है। अमिताभ जी कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी सतर्कता के साथ इसकी शूटिंग कर रहे हैं। सन 1969 में उनको 7 हिंदुस्तानी फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें उनको एक कवि का रोल मिला, जिनका नाम अनवर अली था, जो कि गोवा में कब्जा कर रहे पुर्तगालियों के साथ मिल गया था तथा भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ काम करने लगा था। सन 2017 में पिंक एक फिल्म आई थी, जो उन्होंने हाल में ही बनाई और सुपरहिट हुई। इसमें उन्होंने दीपक सहगल नाम के एक सीनियर वकील का रोल अदा किया, जिसमें 3 नौजवान लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न से इनको बचाया तथा समाज में लड़कियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को बताया। आइए बात करते हैं अमिताभ बच्चन की प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में। इनकी अनेक फिल्में हैं जो हिट हुई है। ये एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने 70 के दशक से लेकर आज तक हर वर्ष कोई न कोई हिट फिल्में दी हैं। यहाँ उनकी कुछ फिल्मों के नाम मैं लेता हूँ। सन 1971 में आई फिल्म आनंद, जो राजेश खन्ना के साथ बनाई गई थी, काफ़ी हिट रही। 1973 में जंजीर आने के बाद स्टारडम को ये छूने लगे। 1975 में धर्मेंद्र की शोले ने तो इतिहास रच दिया। फिर 1978 में डॉन, 1979 में काला पत्थर, 1981 में याराना, 1982 में नमक हलाल, 1983 में कुली, 1984 में शराबी, फिर कई अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, कभी खुशी गम और बागवान जैसी यादगार फिल्मों में उन्होंने काम किया।